ESP सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.2 का 12वां क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। तो आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया मार्ड में है 1 एक्स स्क्वायर 1 है एक्स स्क्वायर 1 मार्ड बराबर सिद्ध करना कोष्टक में 1 माइनस एक्स का क्यूब कोष्टक बंद होल स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना, लाना है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा। ये तो यह आपका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड हल किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट को हल किया जाएगा, राइट हमको लाना है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा। आपका बराबर तो यहाँ से हो जाएगा 1 एक्स का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 एक्स हो गया, फिर आपका एक्स स्क्वायर 1 हो गया मार्ड में। अब इनमें देखना कि नियम क्या लगा दिया जाएगा। तो नियम लगा दिया जाएगा इसमें C1 बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 और प्लस C3, माने कि यह आपका स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, माने C1 C2 C3। इनमें हमको करना क्या है कि पहले स्तंभ में C2 और C3 को क्या करना, हमको जोड़ना है। देखा जाएगा यहाँ पर मार्ड में। अब इनमें इसको जोड़ दिया जाएगा तो आपका कोष्टक में हो जाएगा, माने कि C1 में C2 C3 जोड़ा जाएगा तो 1 में जोड़ दिया जाएगा। पहले में C1 में C2 को जोड़ दिया जाएगा x, फिर C3 को जोड़ दिया जाएगा तो x का स्क्वायर कोष्टक बंद, फिर आपका x का स्क्वायर मार्ड में। अब जो क्या करना, उसी तरह इनको सबको इसी में जोड़ना है। अब इसमें इनको जोड़ दिया जाएगा तो आपका 1 इनको इसमें जोड़ दिया जाएगा x प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बचा 1, यह हो गया x आपका हो गया। अब इनको इसी में सबको जोड़ना है तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर। अब यहाँ से बचेगा x का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब हमको देखना क्या करना है कि यह जो आपका स्तंभ में, पहले स्तंभ में यह क्या किया जाएगा, बाहर कॉमन कर दिया जाएगा। तो यहाँ से लिखा जाएगा C1 से, ठीक, C1 से 1 प्लस x का स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ से यह क्या किया जाएगा, उभयनिष्ठ कॉमन कर दिया जाएगा। तो देखा जाए क्या होगा आपका, तो बराबर, अब यहाँ से उभयनिष्ठ कॉमन हो जाएगा, यह होगा 1 प्लस में x का स्क्वायर। अब आपका बचा क्या, अब यह कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1 1 1 हो गया। अब यहाँ से आपका वही चीज लिख दिया जाएगा x का स्क्वायर 1 x का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक, यह हो गया। अब इसमें देखा जाए क्या नियम लगा दिया जाएगा आपका। अब देखा जाएगा नियम क्या लगा दिया जाएगा। तो यहाँ से R2 बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1 तथा आपका R3 बराबर हो जाएगा R3 माइनस R1। तो यही इसमें मतलब क्या किया गया है, नियम लगा दिया जाएगा। अब देखा जाएगा, हल किया जाएगा यहाँ से तो आपका बराबर, अब यह उसी तरह लिख दिया जाएगा आपका 1 प्लस में आपका क्या होगा x प्लस में x का स्क्वायर। अब आपका मार्ड में लिखा जाएगा। अब किनको हल करना है, आपका R1 को हल नहीं करना है, R2 R3 को हल करना है। तो यहाँ से लिखा जाएगा आपका 1 x का स्क्वायर मार्ड में। अब इन दोनों को हल करके लिखना है तो यहाँ से देखा जाए हल किया जाएगा R2 बराबर आपका R2 का मान आपका यहाँ पर क्या 1 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 माइनस R1 का मान आपका 1 है तो यह इसके जगह पर रख दिया जाएगा 1 और 1 में से 1 चला गया 0 तो इसका मान क्या आ गया आपका 0 आ गया। आगे देखेंगे R2 बराबर R2, अब देखना R2 का मान आपका यहाँ पर क्या दिया गया है 1 है।
अब इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 माइनस R1 का मान x है, इसके जगह क्या रख दिया जाएगा x, तो इसका मान क्या आ गया 1 माइनस x हो गया। आगे देखेंगे R2 बराबर, अब देखा जाएगा कि R2 का मान यहाँ पर आप क्या है x है, अब यहाँ पर क्या रख दिया जाएगा x माइनस आपका, उसके बाद R1 का मान यहाँ पर दिया गया x का स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा x का स्क्वायर, कोष्टक में कर दिया जाए। अब क्या किया जाएगा, यहाँ से इसको बाहर कॉमन कर दिया जाएगा, तो x कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस जो है x हो गया। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, माना गया x कोष्टक में 1 माइनस x हो गया। ठीक, अब R3 को हल करना, R3 बराबर R3 का मान 1 है, इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 माइनस R1 का मान 1 है, इसके जगह क्या रखा जाएगा 1, तो 1 में से 1 घटा दिया जाएगा 0, इसका मान क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब देखेंगे R3 का मान यहाँ पर क्या दिया गया x स्क्वायर दिया गया, इसके जगह क्या रखा जाएगा x का स्क्वायर माइनस R1 का मान आपका यहाँ पर क्या दिया गया x दिया गया। अब इसके जगह क्या रखा जाएगा x, कोष्टक में कर दिया जाए। अब इनमें से हमको क्या करना है, x को बाहर कॉमन कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x, तो यहाँ पर बच जाएगा -1। ठीक, अगर इनको हम क्रम से लिख दिया जाए, इनको बाद में लिख दिया जाएगा। अब इनका मान आ गया तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा x, अब कोष्टक में x -1 हो गया। ठीक, आगे देखेंगे R3 का मान आपका 1 दिया गया, तो इसके जगह पे मतलब क्या रखा जाएगा 1 माइनस R1 का मान x स्क्वायर दिया गया, तो इसके जगह पे रखा जाएगा x का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर मान रख दिया जाएगा आपका 1 माइनस x का स्क्वायर। अब देखा जाएगा आगे क्या किया जाएगा, इनको हल किया जाएगा। आपका लिखा जाएगा मतलब क्या 1 प्लस में x का स्क्वायर, अब माड में। अब देखो क्या करना है, तो आपका 1 x का स्क्वायर हो गया, आपका 0 कोष्टक में 1 माइनस x, यहाँ भी आपका x है, कोष्टक में 1 माइनस x है, माड में कर दिया जाए। अब यहाँ पर 0, अब हमको देखना क्या है, यह 1 माइनस x, इस रूप में इसको बनाना, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर दिया जाएगा, तो माइनस कॉमन होगा तो माइनस x हो जाएगा, तो यह बाहर जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा, x जो क्या माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस x हो गया। ठीक, अब इनमें सूत्र लगा दिया जाएगा आपका, चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तो यही इसमें क्या किया जाएगा, सूत्र लगा दिया जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा एक कोष्टक में 1 प्लस x और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस x हो गया माड में। अब देखा जाए क्या किया जाएगा इसमें, यहां से आपका हो जाएगा R2 तथा R3 से 1 माइनस x उभयनिष्ठ लेने पर, यहाँ से उभयनिष्ठ क्या किया जाए, कॉमन ले लिया जाएगा, तब देखा जाए क्या आपका होगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस में x और प्लस में x का स्क्वायर, यहाँ से जो है 1 माइनस x मतलब R2 से उभयनिष्ठ कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस x कॉमन हो गया। ठीक, R3 से यह आपका दोनों कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस x कॉमन हो गया। अब देखा जाए बचा आपका क्या, तो यहाँ से आपका हो गया 1 0 हो गया, अब यहाँ से आपका x बच गया, अब यह कॉमन हो गया तो 1 बचा, यह कॉमन हो गया तो माइनस x हो गया।
अब यहाँ से x का स्क्वायर हो गया आपका। अब देखा जाएगा इनमें से यह कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचा है आपका, यह कॉमन हो गया x हो गया, और यह इनमें से कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस x मॉड में। अब देखा जाए क्या नियम लगा दिया जाएगा इनमें आपका, यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स अब प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स होगी। अब इनमें देखना है कि पहले आपका पहला स्तंभ और पहली पंक्ति कैंसिल, तो यह कैंसिल तो इनका गुणा इसमें इनका गुणा इसमें। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, तो यहाँ से आपका 1 हो गया मझला कोष्ठक। अब इनका इसमें गुणा कर दिया जाए, तो इनका इसमें गुणा किया जाएगा, तो 1 का गुणा किया जाएगा ये होगा 1 प्लस एक्स हो गया माइनस। अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो कोष्ठक में माइनस एक्स अब गुणे में एक्स हो गया, कोष्ठक बंद कर दिया जाए। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, तो आपका 1 प्लस एक्स अब प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स हो गया। अब ये कोष्ठक, अब देखा जाए क्या होगा आपका, इनका 1 का गुणा किया जाएगा यही होगा आपका होगा 1 प्लस एक्स। अब देखो माइनस माइनस का गुणा इनका इसमें गुणा किया जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स का गुणा किया जाएगा एक्स का स्क्वायर होगा। अब देखो क्या करना है, इनको एक साथ लिखा जाएगा किस रूप में, तो इनको इनके साथ अब इनको इनके साथ लिख दिया जाए तो 1 माइनस एक्स, तो यह हो जाएगा 1 अब प्लस में एक्स का स्क्वायर, एक कोष्ठक में लिख दिया गया। अब इनको जो है इनको इनके साथ लिख दिया जाएगा तो गुणे में एक कोष्ठक में 1 माइनस एक्स और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा आपका 1 अब प्लस में एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो अब इनमें हमको क्या करना है, सूत्र लगाना है। देखा जाए क्या है आपका, चूंकि इनमें सूत्र लगा दिया जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का क्यूब बराबर होता है 1 माइनस एक्स और दूसरे कोष्ठक में 1 प्लस एक्स अब प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यही सूत्र इसमें लगा दिया जाएगा, तो आपका 1 माइनस एक्स अब दूसरे कोष्ठक में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये चीज है। यह इनको क्या लिखा जाएगा, इसको 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब वही चीज यह भी आपका 1 माइनस एक्स कोष्ठक में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये चीज है। तो इनको मतलब क्या लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब देखा जाएगा लिखा जाएगा यहाँ पर इनको क्या लिख दिया जाएगा 1 माइनस एक्स का क्यूब, और इनको भी वही चीज लिखा जाएगा तो 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब दोनों मतलब क्या सेम है, इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का क्यूब का क्या होगा होल स्क्वायर। तो यही हमको सिद्ध करना था, कोष्ठक में 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर। तो यही आपका मतलब क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो यही आपका सिद्ध हो गया, यही आपका आंसर आ गया। इसके पहले 12वां क्वेश्चन हल कर चुका गया है, 13वां क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं, देखेंगे क्या है। तो आपका 13वां क्वेश्चन मार्ड में दिया गया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आपका दिया गया 2ab, फिर आपका माइनस 2b, फिर आपका दिया गया 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 2a, फिर आपका 2b माइनस 2a, फिर आपका दिया गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मार्ड में बराबर सिद्ध करना हमको क्या है, कोष्ठक में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। तो यही हमको मतलब क्या करना, सिद्ध करना है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, तो लिखा जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड को हल किया जाएगा, तो राइट हमको क्या करना है लाना है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा बराबर, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका 2ab, फिर आपका माइनस 2b हो गया। ठीक, आगे देखेंगे तो 2ab आपका जो क्या होगा 1 माइनस ए का स्क्वायर अब प्लस में बी का स्क्वायर,
आपका 2a, फिर आपका क्या है 2b माइनस 2a, फिर आपका क्या 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, अब इसी को मतलब हमको क्या करना है, हल करना है। अब देखा जाएगा इसमें नियम क्या लगा दिया जाएगा। आपका C1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 माइनस बी C3 तथा आपका हो जाएगा C2 बराबर C2 अब प्लस में आपका A C3 तो यही इसमें क्या किया गया, नियम लगा दिया जाएगा। अब देखा जाएगा कि हल किस तरह किया जाए इनको, माने आपको किनको हल करना, माने C1 C2 को हल करना, C3 उसी तरह आपका रहेगा। तो यहाँ से आपका होगा बराबर माड में। अब इन दोनों को हल करना तो ये लिख दिया जाएगा -2b 2a, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इन दोनों को हल करके हमको क्या करना है, लिखना है। तो चलो देखा जाए, यहाँ हल किया जाएगा तो C1 बराबर, अब आपका क्या है C1, तो C1 का मान आपका मतलब क्या दिया गया, पहले वह देखा जाए। तो C1 का मान आपका यह दिया गया है, तो यह C1 की जगह पे रखा जाएगा। यह हो जाएगा 1 प्लस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर आपका माइनस है तो माइनस, उसके बाद C2 में मतलब C3 में b से गुणा, इसमें गुणा किया जाएगा तो आपका देखो क्या हो जाएगा, b गुणे में आपका C3 का मान आपका क्या दिया गया है, -2b है आपका। अब देखा जाए क्या किया जाएगा इसमें, तो 1 प्लस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है, माइनस से गुणा किया जाएगा प्लस, अब यहाँ पर 2 है b है, b का गुणा किया जाए 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस a का स्क्वायर, अब 2b में से एक b निकाल दिया जाएगा, तो यह आपका प्लस में b का स्क्वायर होगा। तो यही इसका क्या हो गया, मान आ गया। अब यहाँ पर हम लिख दिया जाएगा कोष्टक में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब आगे देखेंगे, हल करेंगे C1 बराबर आपका, यहाँ से देखेंगे कि C1, तो C1 का मान आपका क्या दिया 2ab, तो इसके जगह पर रखा जाएगा 2ab माइनस आपका, उसके बाद आपका C3 का मान दिया गया 2e, तो यहाँ पर 20 इसमें गुणा किया जाएगा तो 2b, अब गुणे में आपका क्या हो जाएगा 2a हो गया। अब इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो 2ab, अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा -2ab, तब ये प्लस और माइनस घटा दिया जाए क्या होगा 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका 0 आ गया। आगे देखेंगे C1, अब देखा जाए क्या, अब C1 का माने C1 का मान क्या है 2b है, इसके जगह क्या रखा जाएगा 2b माइनस आपका हो गया। अब आगे देखा जाएगा मतलब क्या करना हमको, अब b है तो यहाँ पर b गुणे में C3, तो C3 का मान यह दिया गया, तो इसके जगह पर रखा जाएगा कोष्टक में 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, अब इसी को हमको मतलब क्या करना, हल करना। अब देखा जाएगा मतलब मान आपका मतलब होगा क्या, तो इनका इसमें गुणा किया जाएगा आपका 2b में, तो देखा जाए क्या होगा 2b, इनका अंदर गुणा कर दिया जाएगा इसमें माइनस, इनका इसमें गुणा किया गया b, और इनका इसमें गुणा किया जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा a स्क्वायर b हो गया आप। अब इनका गुणा इसमें कर दिया जाएगा, तब देखा जाए क्या होगा -b का, यहाँ पर 2 है यहाँ पर b है, तो b का क्यूब हो गया। अब इनमें देखा जाएगा मतलब मान क्या आपका होगा, घटेगा या नहीं, तो यह आपका C1 का मान 2b हो गया, और C3 का मान आपका 1 माइनस ab, सही है, इनमें b से गुणा कर दिया गया। अब देखा जाएगा इसमें क्या होगा आपका,
तो इनका माइनस से गुणा किया गया, यह प्लस आपका हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ से इसमें से घटा दिया जाए, तो यह घटा दिया जाएगा, प्लस में आपका क्या आ जाएगा, यह 2 है तो बी, अब प्लस में ए स्क्वायर बी, यहाँ पर क्या होगा, बी का क्यूब हो गया। अब इनमें से कॉमन क्या लिया जाएगा, पहले वह देखा जाएगा कॉमन क्या होगा। तो यहाँ पर बी है, बी है, बी, तो बी बाहर कॉमन कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, प्लस में आपका यहाँ से ए कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर, अब प्लस में आपका, अब यहाँ से एक बी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा बी का स्क्वायर, ठीक। अब इसके जगह पे मान रखा जाएगा आपका बी, और कोष्टक में 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर हो गया, ठीक। अब हम देखेंगे किसको, R2 को हल किया जाएगा, देखा जाए इनको। अब देखा जाए R2, R2 का मान आपके क्या दिया गया 2AB है, इसके जगह क्या रखा जाएगा आपका 2AB, अब प्लस में आपका ए है, ए रख दिया जाएगा, इनटू में C3 का मान आपका दिया गया -2B। अब देखो क्या करना है, इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो 2AB, और इनका इसमें गुणा किया गया प्लस है, तो इनका गुणा किया माइनस, तो 2AB। अब ये प्लस और माइनस घटा दिया जाए, क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका 0 आ गया। आगे देखेंगे B2, अब देखा B2 का मान आपका यह है, यहाँ पर रखा जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस में बी स्क्वायर, अब प्लस में आपका ए है, ए गुणे में C3, तो C3 का मान 2 दिया गया, 2AB है, तो यहाँ पर रख दिया जाए 2A है। अब देखो क्या किया जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस में बी स्क्वायर, तो इनका इसमें गुणा किया जाएगा, प्लस में 2A स्क्वायर हो गया। अब ये इसमें घटा दिया जाएगा, तो आपका 1 अब प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर, तो इसका मान आपका आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आगे देखेंगे C2, अब यहाँ पर देखना है कि C2 का मान आपका दिया गया -2A, तो इसके जगह पर रखा जाएगा -2A, अब प्लस में आपका A। अब C3 का यह मान है, इसके जगह पर रखा जाएगा, तो इंटू कोष्टक में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, इसमें -2A, इनका इसमें गुणा किया जाएगा, प्लस में ए, और इनका इसमें गुणा किया जाएगा -A का क्यूब हो जाएगा, और इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा, यह आपका क्या होगा -AB का स्क्वायर हो गया। अब देखना क्या करना, अब यह इसमें से घटा दिया जाएगा, यह घटा दिया जाएगा, तो -A का क्यूब, अब माइनस आपका AB का स्क्वायर हो गया। अब इनमें से हमको कॉमन क्या लेना है, -A कॉमन ले लिया जाएगा, -A बाहर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 1, अब प्लस में ए कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, तो इसका मान आपका आ जाएगा -A, अब कोष्टक में 1 प्लस ए स्क्वायर, अब प्लस में बी स्क्वायर। अब देखा जाए क्या किया जाएगा इसको, अब लिखा जाएगा C1 तथा C2 से 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, अब यहाँ से मतलब C1 में से आपका क्या 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, C2 में भी है, तो यह कहाँ कर दिया जाएगा, बाहर कॉमन कर दिया जाएगा, तो देखा जाएगा आपका क्या होगा, तो इनमें से कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर कॉमन हो गया, इनमें से कॉमन कर दिया जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब मॉड में बचा क्या, यहाँ बच गया आपका 1, तो यह आपका 0 हो गया, और यहाँ पर यह कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा बी।
अब यहाँ से देखना क्या होगा, 0। अब ये बाहर कॉमन हो गया तो 1 होगा, यह कॉमन हो गया तो माइनस ए। अब ये उसी तरह लिख दिया जाएगा माइनस बी, 2a यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह हो गया। अब आगे देखा जाए क्या किया जाएगा, इनको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर नियम लगा दिए R3, ठीक। अब R3 मतलब अब इसको हल करना, तो क्या किया जाएगा, R3 माइनस कर दिया जाएगा B, R1 माइनस आपका प्लस कर दिया जाएगा E, R2। अब इसी को मतलब मान को हमको क्या करना है, हल करना है। अब देखा जाए क्या होगा आपका, तो यहाँ पर अब यह देख लीजिए दोनों एक ही आपस में गुणा कर दिया जाए इनका, यह हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको हल करना, अब मैंने इनको हल करना, तब देखो क्या किया जाए, यह उसी तरह मान को लिख दिया जाएगा आपका 1 0 हो जाएगा बी, फिर आपका हो जाएगा 0 1 हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। अब इसको हल करके लिखना है मान को। अब देखा जाएगा यहाँ हल किया जाएगा R3 बराबर आपका, अब यहाँ देखना कि R3, R3 का मान हमको मतलब क्या करना है, हल करके लिखना, माने R3 इसको हल करके लिखना है, R3 को हल करना है। देखा जाए क्या हो जाएगा 1 0 2 भी हो गया, आपका क्या हो जाएगा 0 1 आपका 2 ही। R3 को हल करना है, पंक्ति को हल करना। अब देखा जाए क्या होगा, R आपका R3 का मान आपको क्या दिया गया B, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा आपका B रखा जाएगा माइनस आपका R1 का मान 1 है, तो यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या हो जाएगा B गुड़े 1 होगा, प्लस में आपका R2 का मान 0 है, इसके जगह क्या रखा जाएगा A गुड़े 0 बराबर आप क्या होगा B, इनका इसमें गुणा किया जाएगा B, A में 0 से गुणा किया जाए क्या हो जाएगा 0 बराबर। अब यह इसमें घटा दिया जाएगा 0, अब प्लस 0 में से घटा दिया जाएगा जोड़ा जाएगा 0 हो गया, इसका मान क्या आ जाएगा 0 हो गया। आगे देखेंगे R3 बराबर आप, अब इनमें R3 का मान क्या है माइनस ए, अब इसके जगह क्या रखा जाएगा माइनस ए, आपका माइनस बी। R1 का मान है यहाँ पर आपको क्या दिया गया है 0 दिया गया है, अब इसके जगह क्या रखा जाएगा 0, अब प्लस में ए गुड़े में R2 का मान आपका 1 दिया गया है, इसके जगह क्या रखा जाएगा 1। अब देखा जाए क्या होगा माइनस, अब बी में 0 से गुणा किया जाएगा 0, इनका इसमें गुणा किया जाएगा प्लस से। अब देखो क्या होगा, यह आपका माइनस से प्लस है, तो यह इसमें घटा दिया जाएगा क्या होगा 0, इसका मान क्या आ जाएगा आपका 0 आ गया। R3 अब अगला हल करना, देखना क्या है R3 का मान आपका यह दिया गया, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह मान है R3 का। उसके बाद देखना क्या माइनस बी गुड़े R1, तो R1 का मान आपका यहाँ पर दिया गया क्या है -2b, इसके जगह आप रख दिया जाएगा -2b, फिर आपका प्लस ए R1 का मान देखा जाएगा क्या है R1 हो गया R2 का मान आपका दिया गया यहाँ पर है 2a है, अब गुणा किया जाएगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इनका आपस में गुणा किया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आपका हो जाएगा, इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो ये क्या होगा आपका 2b का स्क्वायर, इनका इसमें गुणा किया जाएगा प्लस 2a का स्क्वायर हो गया। अब जो क्या करना 1, अब यहाँ से जो है क्या 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से ए मतलब ए स्क्वायर घटा दिया जाएगा तो प्लस में आपका ए स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से आपका 2b स्क्वायर था, 2b स्क्वायर में से माइनस बी स्क्वायर घटा दिया जाएगा तो प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका मान आपका आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर,
मॉड में। अब देखना इस इक्वल करना है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर गुणे में कोष्टक में। अब इनमें देखना है कि पहली आपका स्तंभ कैंसिल, पहला स्तंभ और पहली पंक्ति यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, तो बचा यह, इनका गुणा इसमें, इनका गुणा, इनका इसमें गुणा किया जाए तो 1 गुणे में 1 और प्लस में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 0 गुणे में 2। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, मझला कोष्टक लगा दिया जाए, आपका हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो 1 मझला कोष्टक, कोष्टक में 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, अब 0 में 2a से गुणा किया जाएगा, 0 हो गया। अब इसमें जोड़ा जाए घटाया जाए तो मान ये होगा आपका, तो 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 से इसमें गुणा कर दिया जाएगा आपका तो ये होगा 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। अब यह इसकी पावर 1 या 2 है, जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आपका 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर का दो घातीय एक घातीय क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था, 1 कोष्टक में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, ये वही आपका है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आप क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो यही आपका आंसर हो गया।